हेलो एवरीवन, माय नेम इज वंश बत्रा एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 कॉमन इंटेंशन के प्रिंसिपल से डील करेंगे। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन बीएनएस। वीडियो को ध्यान से देखना, मैंने अच्छे से समझाया है। हाँ, कॉमन इंटेंशन के साथ कॉमन ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं जो कि सेक्शन 189 190 में कवर है। तो वो जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो इस वीडियो में हम कॉमन इंटेंशन का जो प्रिंसिपल है सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 वो समझते हैं। देखो, सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 कॉमन इंटेंशन के प्रिंसिपल से डील करता है कि अगर दो या दो से ज़्यादा लोग हैं, मान लो ए बी और सी हैं, अगर ये प्लान बनाते हैं किसी को पीटने का, किसी को जान से मारने का, बैंक लूटने का, XYZ और कुछ भी हो सकता है, तो सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 ये कहता है कि मान लो ये ए बी और सी हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए। सबसे पहली बात, यहाँ पर ये तीन लोग हैं, इन्होंने प्लान बनाया बैंक लूटने का। ठीक है, ये दोनों अंदर चले गए, ए और बी अंदर जाके पिस्टल वगैरह दिखा रहे हैं और पैसे बैग में डाल रहे हैं। सी बाहर खड़ा हुआ है कि कोई पुलिस वगैरह आए, ये सिग्नल दे और तीनों के तीनों एस्केप कर सके या कोई और एंटर ना कर सके बैंक में, इसलिए सी बैंक के बाहर खड़ा है पिस्टल लेकर, शॉर्ट गन लेकर, कोई भी गन लेकर मान लो खड़ा है। अब ये बैंक लूट के चले गए, बाद में पकड़े गए। अब जब ये पकड़े जाएंगे तो यहाँ पर बैंक तो इन दोनों ने लूटा था ना। अगर हम सोचें तो इस बात को थोड़ा सा गहराई में सोचें तो बैंक तो इन दोनों ने लूटा था, ये तो बाहर खड़ा था। तो क्या सी ये कह सकता है कि मैं तो बाहर खड़ा था, मुझे बाहर खड़े होने की तुम पनिशमेंट दो, मुझे रॉबरी की, बैंक को लूटने की जो सज़ा होती है वो मत दो तुम मुझे, बस बाहर जो मैं खड़ा था उसके लिए तुम मुझे पनिशमेंट दे दो? तो क्या ऐसा हो सकता है? आप सोचो, जवाब दो। लगभग जितने लोग वीडियो देख रहे हो 95% लोग कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज ये भी तो प्लान का हिस्सा ही था ना। बेशक बाहर खड़ा था बट प्लान में तो इंक्लूडेड था ना ये। तो बस यही है कॉमन इंटेंशन का प्रिंसिपल, कि अगर दो या दो से ज़्यादा लोग हैं, वो कोई प्लान बनाते हैं, कोई उनका शेयर्ड पर्पस है, कॉमन पर्पस है, और कोई ऑफेंस या कोई क्राइम कमिट होता है इन फर्दरेंस ऑफ दैट शेयर्ड इंटेंशन, जो उनकी शेयर्ड इंटेंशन है या कॉमन इंटेंशन है। शेयर्ड इंटेंशन का मतलब होता है कॉमन इरादा होना। तो उन्होंने अगर कोई शेयर करा है प्लान, उनका कोई जॉइंट पर्पस है, उसके बाद कोई क्राइम कमिट हो जाता है इन फर्दरेंस ऑफ दैट कॉमन पर्पस, इन फर्दरेंस ऑफ दैट शेयर्ड पर्पस, तो उस केस में एक के एक्ट के लिए दूसरा भी लायबल हो जाएगा। अब यहाँ पर बेशक ए और बी गए हैं बैंक लूटने, एक्चुअल बैंक लूटने, सी तो बाहर खड़ा था सिर्फ, बट इन्होंने एक कॉमन इंटेंशन थी इनकी, इनका एक शेयर्ड प्लान था। तो सी भी जो इन्होंने एक्ट करा है ए और बी ने, उस एक्ट की वजह से लायबल हो जाएगा। जो सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 है, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का प्रिंसिपल है। कॉन्ट्रैक्ट में आपने जरूर पढ़ा होगा कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, एक के एक्ट के लिए दूसरा लायबल हो सकता है। तो आई कैसे कॉमन इंटेंशन का प्रिंसिपल ऊपर से थोड़ा क्लियर हुआ होगा, डिटेल में हम इस वीडियो में आगे डिस्कस कर ही रहे हैं। ठीक है, और एक ओवरव्यू मिल गया होगा आपको। सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 कहता है व्हेन क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन। ठीक है, क्रिमिनल एक्ट करा है एक, दो या दो से ज़्यादा लोगों ने। ठीक है, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, वहाँ पर सबकी कॉमन इंटेंशन है, एक जॉइंट पर्पस है, शेयर्ड प्लान है, कुछ भी बोल लो उसको। आगे कह रहा है ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन। तो हर एक इंसान को उस एक्ट के लिए इस तरीके से लायबल बनाया जाएगा जैसे कि उस इंसान ने वो एक्ट अकेले ही कमिट करा हो। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पर कि इसका मतलब क्या है, एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन। अलोन कहाँ हुआ है? जैसे ए बी और सी थे, जैसे मैंने पीछे एग्जांपल डिस्कस करा है। तो सी को भी ये मान लिया जाएगा कि उसने बैंक लूटा है, अकेले नहीं। बी को भी मान लिया जाएगा कि उसने बैंक लूटा है, ए को भी मान लिया जाएगा कि उसने बैंक ही लूटा है। तीनों की ही सेम ऑफेंस के लिए लायबिलिटी बनेगी। और इसका एक दूसरा जो मतलब निकलता है वो ये निकलता है कि इसके एक्ट के लिए सी के एक्ट के लिए ए लायबल, ए के एक्ट के लिए सी लायबल, बी के एक्ट के लिए सी लायबल, मतलब ऐसे एक दूसरे के एक्ट के लिए सभी लायबल हो जाएंगे इन केस वहाँ पर कॉमन इंटेंशन है। हाँ, ये सेक्शन एग्जिस्ट क्यों करता है? ये ऐसा इसलिए है कि मान लो कोई किसी को पीटने निकला, किसी को मारने निकला है, कोई कहेगा कि मैं तो सिर्फ उसको पीछे से पकड़ा था जाके, मैंने तो चाकू मारा ही नहीं, या तो मैं तो बाहर ही खड़ा था, मैं तो बस सिग्नल दिया था, मैंने तो बस ये छोटा सा काम करा है, मुझे तो बस सिग्नल देने के लिए या बाहर खड़े होने के लिए लायबल बनाओ। तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने एक साथ एक्ट करा है, कॉमन इंटेंशन है, तो आपकी सबकी सेम लायबिलिटी होगी, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। एसेंशियल्स पर आ जाते हैं। सबसे पहला क्रिमिनल एक्ट बाय सेवरल पर्सन्स। सबसे पहले तो क्रिमिनल एक्ट होगा, ठीक है, और सेवरल पर्सन मतलब दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे उसमें, 2 और मोर। ठीक है, अब एक्ट में सिंगल एक्ट भी हो सकता है, सीरीज ऑफ एक्ट भी हो सकते हैं, है ना। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये आपको समझ आना चाहिए। सेक्शन 2 सेक्शन 3 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम ये। इसका इलस्ट्रेशन डिस्कस करते हैं। ए और बी हैं, वो इनकी मान लो लड़ाई हो जाती है सी के साथ, ये दोनों इसको पकड़ने लग जाते हैं। ए जो है सी को पकड़ लेता है और इसको नीचे गिरा देता है ज़मीन पर। पकड़ लिया सालो, पकड़। बी आता है और इसको पंच करता है, इसको लगातार मुक्के मारता है। उसके बाद अब ए का पकड़ना और बी का पंच करना,
एक कंबाइंड क्रिमिनल एक्ट है, तो हो गया ना क्रिमिनल एक्ट बाय सेवरल पर्सन्स। ओके, तो एसेंशियल फर्स्ट था, हाँ यहाँ पे एक टाइपो एरर है, ये एसेंशियल जो है ये है सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 के। तो क्रिमिनल एक्ट बाय सेवरल पर्सन्स, उन सभी पर्सन्स की कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए। कॉमन इंटेंशन का मतलब समझते हैं, यहाँ पर थोड़ा माइंड एक्टिव रखना, ठीक है। कॉमन इंटेंशन का क्या मतलब होता है? एक शेयर्ड माइंड होना, जॉइंट पर्पस होना, मीटिंग ऑफ माइंड होना। फॉर एग्जाम्पल अगर ए, बी, सी और डी हैं, ये प्लान बनाते हैं कि एक्स का हम मर्डर करेंगे, तो इनका जॉइंट पर्पस या कॉमन गोल क्या है? एक्स का मर्डर करना, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन इंटेंशन हो गया। यहाँ पर मीटिंग ऑफ माइंड है कि जो ए सोच रहा है वही डी सोच रहा है, वही बी सोच रहा है, वही सी सोच रहा है। क्या सोच रहे हैं? कि एक्स का मर्डर करना है। अब यहाँ पर ये बात समझो कि इनको कोई डिटेल प्लान जानने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे मारना है, कौन कैसे जाएगा, किसका रोल क्या रहेगा, ऐसे डिटेल में सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज दे शेयर वन कॉमन गोल कि एक्स को मारना है, वो इनफ है। और वो जो कॉमन इंटेंशन है वो प्री प्लान भी हो सकती है, मतलब पहले उस एक्ट से, उस ऑफेंस से पहले ये सब मिले हों। और वो जो ऑफेंस होने से अगर इनको पहले पता है तो वो प्री प्लान हो जाएगा। और जो कॉमन इंटेंशन है वो ऑन दी स्पॉट भी फॉर्म हो सकती है, इंस्टेंटेनियस भी हो सकती है। यहाँ एट दी स्पॉट नहीं आएगा, या ऑन दी स्पॉट आएगा। अब यहाँ पर ये लैंडमार्क जजमेंट है इस पॉइंट से रिलेटेड, रामास्वामी अयंगर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। अब इसमें क्या है? 6 अक्यूज थे, 1 2 3 4 5 6 मर्डर हुआ था इस केस में। अब जो इसमें से फर्स्ट, फिफ्थ और सिक्स्थ है, इनको निकाल दो, ये बस वहाँ प्रेजेंट थे, इनका कोई रोल प्रूव नहीं हुआ था, ठीक है। अब बच गए ये तीनों। अब इसमें से जो थर्ड और फोर्थ है, इन्होंने विक्टिम को, मतलब एक्स मान लो इसमें विक्टिम है जिसकी डेथ हुई थी, उसको अरुवाल से अटैक किया था। दोनों ने मिलकर उसको अरुवाल से अटैक किया था। अरुवाल क्या होता है, मैं इमेज भी लगा दूंगा, जो ये नॉर्मली साउथ इंडिया में यूज़ होता है नारियल वगैरह काटने के लिए, आपने साउथ इंडियन मूवीज़ में भी देखा होगा ये। तो ये दोनों अटैक कर रहे थे अरुवाल से। जहाँ पर ये अक्यूज टू है, इसका भी एक रोल था, क्या? ये ब्लॉक कर रहा था। एक यहाँ पर डब्ल्यू था, वो आने की कोशिश कर रहा था, एक्स को बचाने की कोशिश कर रहा था, बट ये 2 है, इसने इसको मारा, मान लो, इसको कहा यहाँ से भाग जा। कुल मिला के इसको रोकने नहीं दिया कि ये एक्स को बचा सके, जो डब्ल्यू है, ठीक है। सबके रोल समझ आ गए। अब यहाँ पर वीडियो पॉज करो, आगे मैं हेल्ड जो हुआ था वो तो बता ही रहा हूँ, बस अपना माइंड लगाओ, ये सोचो कि किसकी क्या लायबिलिटी होगी। हुआ क्या था इस केस में, हेल्ड क्या हुआ था? जो एक्यूज फर्स्ट, फिफ्थ और सिक्स्थ में अक्विट हो गए थे, बिकॉज वो सिर्फ प्रेजेंट थे, उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। 3 और 4 जो है उनको डायरेक्टली लायबल किया गया था मर्डर के ऑफेंस के लिए, क्योंकि इन दोनों ने ही अरुवाल से अटैक करा था। अब यहाँ पर ये समझो कि जो A2 है उसको भी मर्डर के ऑफेंस के लिए ही लायबल बनाया गया था। क्यों? उसके जो एक्ट से, उसके कंडक्ट से ये समझ आया था कि उसकी भी कॉमन इंटेंशन थी एक्स को मारने की। उसका रोल क्या था? ही प्रिवेंटेड हेल्प। उसने W को रोका था कि वो एक्स को बचा सके। इस तरीके से उसने सपोर्ट किया था A3 और A4 को। और जो मेन पॉइंट है यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो कॉमन इंटेंशन स्पॉट पे भी, एट दी स्पॉट भी फॉर्म हो सकती है, वही यहाँ पर इस केस में कहा गया था कि कॉमन इंटेंशन कैन फॉर्म ऑन स्पॉट। इन तीनों का कोई प्रायर एग्रीमेंट प्रूव नहीं हुआ था कोर्ट में, कोई एविडेंस नहीं था कि इन्होंने एक्स को मारने के लिए कोई एग्रीमेंट करा हो, कुछ बातचीत करी हो, कोई इनका मीटिंग ऑफ माइंड हो, ऐसा कुछ प्रूव नहीं हुआ था। ये माना गया था कि ऑन दी स्पॉट उनकी कॉमन इंटेंशन फॉर्म हो गई थी। और वो कॉमन इंटेंशन प्रूव कैसे होती है? कंडक्ट से। उनकी कंडक्ट ऐसी थी कि कॉमन इंटेंशन प्रूव हो रही थी, दैट्स इट। क्योंकि आप किसी का माइंड खोल कर तो नहीं देख सकते ना कि कॉमन इंटेंशन थी कि नहीं थी, कंडक्ट से ही प्रूव होती है कॉमन इंटेंशन। इसी पॉइंट पर दूसरा लैंडमार्क जजमेंट है पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद। इसमें भी यही कहा गया था कॉमन इंटेंशन कैन फॉर्म ऑन दी स्पॉट, तो ये भी आप लिख के आ सकते हो, वेरी लैंडमार्क जजमेंट। तीसरा जो एसेंशियल है एक्टिव पार्टिसिपेशन। सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 में आपकी कॉमन इंटेंशन तब प्रूव होती है जब आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन में, जैसे मैंने बोला कि कंडक्ट से प्रूव होती है। इवन मिनिमल इज इनफ, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि सब मारे ही, सब पीटे ही, ऐसा जरूरी नहीं है। पार्टिसिपेशन में क्या क्या आता है, जैसे कि बाहर खड़ा है, कोई गार्ड की तरह खड़ा है, कोई एस्केप करने में हेल्प कर रहा है, वो भी पार्टिसिपेशन है। कोई सिग्नल दे रहा है, कोई लोगों का ध्यान भटका रहा है, हेल्प पहुंचने से रोक रहा है, ये सब भी अगर है तो आप पार्ट ले रहे हो उस ट्रांजैक्शन में। जैसे इसमें लैंडमार्क जजमेंट है बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर का, बहुत लैंडमार्क, जरूर लिख के आना। इसमें जो मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल डिस्कस करा था, 3 लोग थे, इनकी जो इंटेंशन थी वो पोस्ट ऑफिस को रॉब करने की थी। तो ये एक्स, वाई और एक बरेंद्र कुमार था, ठीक है। अब एक्स और वाई जो है अंदर चले गए रॉब करने के लिए, मान लो पिस्टल वगैरह, ये शॉटगन वगैरह लेके गए थे। इन्होंने क्या हुआ, जो अंदर पोस्ट मास्टर था उसी को मार दिया, गोली चला दी। ये दोनों अंदर गए थे। जो तीसरा एक्यूज था इस केस में बरेंद्र कुमार, वो बाहर खड़ा था। उसका जो रोल था क्या था कि पिस्टल के साथ वो खड़ा था एज ए गार्ड, और बाकी लोगों को रोक रहा था कि कोई आ ना जाए, और पुलिस को भी देख रहा था कि पुलिस ना आ जाए। ना उसने गन फायर करी, ना वो अंदर गया एक्चुअल रॉबरी कमिट करने के लिए, बट ये दोनों गए थे। और रॉबरी के अटेम्प्ट में इन दोनों से गोली चल गई और जो पोस्ट मास्टर है उसकी डेथ हो गई। इस केस में एक्चुअल रॉबरी हुई भी नहीं थी, मतलब बिना पैसे लिए ही भाग गए थे, बिकॉज डेथ हो गई थी ना वहाँ पर। तो एंटर भी इन दोनों ने करा था, रोब भी यही कर रहे थे, गोली भी इन दोनों ने ही चलाई थी। तो बेचारा बाहर खड़ा था बरेंद्र कुमार घोष। इसने कोर्ट में ये बोला था कि मैं तो बेचारा हूँ, मैं बाहर खड़ा था, प्लीज मुझे लाइबल मत बताओ, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो,
मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। हाँ तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा था कि ही वॉज वन ऑफ द ग्रुप, वो ग्रुप का हिस्सा था, ही वॉज वन ऑफ द एक्टर इन द ऑफेंस। इवन इफ यू आर स्टैंडिंग एज ए गार्ड, वो एक्टिव पार्टिसिपेशन था उस ट्रांजेक्शन में। उसके कंडक्ट से कॉमन इंटेंशन प्रूव हुई थी और उसको मर्डर के ऑफेंस के लिए लायबल बनाया गया था अंडर जॉइंट लायबिलिटी। तो ये सेक्शन है ना, इट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी, इट इज़ अ रूल ऑफ एविडेंस। कोई इसमें अलग से सजा डिफाइन नहीं है कि आप अगर आपकी कॉमन इंटेंशन है तो आपको इतनी सजा मिलेगी, बट ये कह रहा है कि जिनके साथ आपने शेयर करी है ना इंटेंशन, वो फिर कुछ भी कर दें, अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, बेशक कम या ज़्यादा, आपकी भी सेम लाइबिलिटी होगी। इट इज़ अ रूल ऑफ एविडेंस। और जो कॉमन इंटेंशन का जो एविडेंस आता है, जो प्रूफ आता है, आपके कंडक्ट से आता है, आपके पार्टिसिपेशन से आता है। फोर्थ एसेंशियल एक्ट मस्ट बी इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो ABCD 4 लोग हैं, ठीक है। इन चारों ने प्लान बनाया कि एक्स को जाके पीटना है, मतलब हमारी इनसे दुश्मनी है, हम इसको जाके पीटेंगे कल। इन सब की कॉमन इंटेंशन थी एक्स को पीटने की। अब ये गए इसको पीटने और पीट भी रहे थे। उस बीच क्या होता है, ए जो है चाकू निकालता है और एक्स को वहीं मार देता है और एक्स मर जाता है। तो अब ये बताओ क्या जो ये एक्ट है एक्स को मारने का, वाज इट इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन? कॉमन इंटेंशन तो कुछ और थी, यहाँ पर एक्ट जो है, जो ऑफेंस जो है, कुछ और ही हो गया। सो यहाँ पर जो एक्ट हुआ है वो इट वाज नॉट डन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। तो जो ए की जो लायबिलिटी होगी वो मर्डर की होगी, बाकी सब की जो लायबिलिटी होगी वो हर्ट की होगी सिर्फ। तो ये फोर्थ एसेंशियल था, ये चारों एसेंशियल कंप्लीट होते हैं। होप सो समझ आए होंगे, समझ आए तो लाइक कर दो भी वीडियो को, अच्छा सा कमेंट कर दो। हाँ, कुछ प्रिंसिपल्स रह गए, कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, ये भी समझ लो, 2 मिनट में समझा देता हूँ, जरूरी है समझाने। सबसे पहला, सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन में फ़र्क होता है। सिमिलर इंटेंशन का मतलब क्या होता है, मान लो ए है और बी है। अब ए मान लो हैदराबाद में बैठा है, बी दिल्ली में बैठा है, इन दोनों की सेम इंटेंशन है, हम सी को मार दें। अब ना ए बी को जानता है ना बी ए को जानता है, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, बट सेम इंटेंशन हो सकती है ना कि सी, मान लो दोनों का ही कॉमन दुश्मन हो, 2 लोगों का सेम इरादा तो हो सकता है ना, है ना। मान लो सी ऐसा इंसान है, इसके और भी 5 दुश्मन हो, तो सबका सेम इंटेंशन हो सकता है, कॉमन नहीं बोलेंगे वहाँ पर। अब मान लो बाय कॉन्सिडेंस ये दोनों इसको सेम टाइम पर अटैक कर देते हैं, ए और बी एक दूसरे को जानते नहीं है, बट बाय कॉन्सिडेंस सी को एक ही टाइम पर अटैक कर देते हैं, तो ये एक दूसरे के एक्ट के लिए लायबल नहीं होंगे। जो ए ने करा है वो अपने एक्ट के लिए लायबल होगा, जो बी ने करा है वो अपने एक्ट के लिए लायबल होगा। दैट्स इट। ये पढ़ लेना, आपको ये आराम से समझ आ जाएगा जो मैंने अभी बताया। नेक्स्ट इज इन्फरेंस फ्रॉम सर्कमस्टांसेस। जो कॉमन इंटेंशन है वो सर्कमस्टांस से इन्फर होती है, अभी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, ये देख सकते हो आप। किसी के माइंड में एंटर करके नहीं देखा जा सकता कॉमन इंटेंशन थी कि नहीं थी, सर्कमस्टांस से प्रूव होता है। कितने लोग थे, वो पर्टिकुलर इंसान वेपन कैरी कर रहा था नहीं कर रहा था, उसकी कंडक्ट क्या थी पहले या बाद में, तो ये सब चीज़ों से प्रूव होता है। लास्ट जो रहेगा प्रिंसिपल वो है कि प्रेजेंस रिक्वायर है कि नहीं है। कॉमन इंटेंशन इन्फर करने के लिए प्रेजेंस जरूरी है या फिर नहीं है। देखो, इन ऑफेंसेस में जरूरी नहीं है, बट जो ऑफेंसेस होते हैं जिसमें वायलेंस होता है, फॉर एग्जांपल मर्डर, हर्ट, रॉबरी, रॉयट्स, जो दंगे होते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऑफेंसेस के जहाँ पर वायलेंस होता है। इसमें अगर प्रेजेंस होती है तो इट इज़ स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। पर्टिकुलरली इन ऑफेंसेस में जो प्रेजेंस है चाहिए होती है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है। अगर नहीं भी है तो सर्कमस्टांस पे डिपेंड करता है कि आप लायबल बनाए जाओगे या फिर नहीं बनाए जाओगे। मान लो बैंक में रॉबरी करनी है, आप घर बैठ के ही हैक कर रहे हो, बैंक का जो लॉकर है घर बैठ के हैक कर रहे हो, फिर अपने साथियों को इंडिकेशन दे रहे हो कि जाओ चले जाओ, मैंने यहाँ से खोल दिया, तो उस केस में लायबल बना लिए जाओगे। ऑल डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस। ये सब चीज़ें सर्कमस्टांस पर डिपेंड करती है। सो ये वीडियो यहाँ पर एंड होती है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट वाज इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।